नमस्कार। गेहूं में अगर समय पर खरपतवारों का नियंत्रण नहीं किया गया तो भैया गेहूं का उत्पादन 20% से लेकर 60 और 70% तक कम हो सकता है। अक्सर अपन ने देखा होगा जिन खेतों के अंदर खरपतवार ज्यादा होते हैं, समय पर जो किसान उनको नियंत्रित नहीं करते हैं, बाद में ये नासूर बन जाते हैं। ना तो फिर इनका नियंत्रण किया जा सकता है, ना ही उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। जितने भी खाद अपन ऊपर से दे रहे होते हैं, जो भी हम सिंचाइयां कर रहे होते हैं, जितनी भी हमारी जमीन के अंदर उर्वरा शक्ति होती है, उनके बहुत बड़े हिस्सों को ये खरपतवार है वो खा जाते हैं। गेहूं को पौधे हैं ना, वो कुपोषित रह जाते हैं, उनको वो सभी कुछ चीजें मिल ही नहीं पाती जो हम ऊपर से डाल रहे होते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे गेहूं के अंदर उगने वाले अधिकतर खरपतवार, चाहे वो चौड़ी पत्ती खरपतवार हो या सकरी पत्ती खरपतवार हो या फिर दोनों खरपतवार हो, तो इनको हम किस तरह से नियंत्रित करें। सभी वो टेक्निकल बताऊंगा जिनका आपके गेहूं की फसल के अंदर ना तो झटका लगेगा और रिजल्ट है वो बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेंगे। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि गेहूं के अंदर हमें खरपतवार नाशी का प्रयोग कब करना चाहिए। अक्सर हमारे पास ये किसान भाइयों के कमेंट आते रहते हैं कि भैया हम जो गेहूं के अंदर खरपतवार नाशी का प्रयोग करने जा रहे हैं वो सिंचाई से पहले करें या सिंचाई के बाद में करें। देखो भाई, अगर आपको खरपतवार नाशी का बढ़िया बेस्ट रिजल्ट लेना है, खरपतवारों को आपको बिल्कुल खत्म करना है, तो आपको सिंचाई करने के बाद इनका स्प्रे करना होगा। अगर आप सूखे खेत के अंदर ये खरपतवार नाशी ऊपर से स्प्रे करोगे तो एक तो आपकी फसल के ऊपर हल्का झटका लगेगा, दूसरा जो ये खरपतवार है वो ऊपर से तो जड़ जाएंगे लेकिन नीचे से जड़ समेत खत्म नहीं होंगे। अक्सर जितने भी खरपतवार नाशी होते हैं, चाहे वो गेहूं के हो या किसी भी फसल के हो, अगर हम नमी के अंदर उसका स्प्रे करते हैं तो जो खरपतवार नाशी हम ऊपर से स्प्रे कर रहे हैं वो टोटल पौधे के ऊपर से लेके और नीचे तक पूरा जड़ों तक बैठ जाता। तो भैया मेरा मानना है खरपतवार नाशी का प्रयोग करो तो सिंचाई करने के 2 से और 5-7 दिन के बाद। जैसे ही अगर आपके शुरुआत में पहले सूखे खेत में आपको खरपतवार दिखाई दे रहे हैं तो वो पहले ही मर जाएंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि भैया हमारे तो खेत वो सूखी हुई मिट्टी है, इसके अंदर पहले हम सिंचाई करेंगे, सिंचाई करने के बाद जितने भी खरपतवार है वो दोबारा से जर्मिनेट होंगे, उनको हम खत्म करना चाहते हैं, तो भैया आप 3-4-5-6 दिन का इंतजार कीजिए। बाकी आपके खेत के अंदर नमी होनी चाहिए, उसी टाइम पर आपको अपने खेतों में खरपतवार नाशी का स्प्रे करना है। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि हमें जो खरपतवार नाशी का स्प्रे करना है वो पहले करें या बाद में करें। अब बात करते हैं भैया खरपतवारों के ऊपर हमें कौन सी खरपतवार पे कौन सा खरपतवार नाशी का स्प्रे करना है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं चौड़ी पत्ती। अक्सर बहुत बड़े भूभाग के अंदर चौड़ी पत्ती खरपतवार जैसे कि बथुआ है, सरसों है, जंगली पालक है, गजरा है, इस टाइप के बहुत से और खरपतवार दिखाई देंगे। तो उनको नियंत्रित करने के लिए हमें कौन सा खरपतवार नाशी स्प्रे करना है। तो भैया मैं जिस खरपतवार नाशी का स्प्रे करता हूं, जिसके रिजल्ट बहुत शानदार मिलते हैं और हमारी फसल के ऊपर जिसका बिल्कुल भी झटका नहीं लगता, तो उसके अंदर भैया मैट सल्फ्यूरिन मिथाइल 20% WP जो अल्ग्रिप के नाम से आती है, इसके जो रिजल्ट है ना वो एक तो चौड़ी पत्ती खरपतवारों के ऊपर बहुत शानदार देखने को मिलते हैं। हाँ, किसी खेतों के अंदर अगर खरपतवार बड़े हो जाते हैं या कुछ थोड़े जिद्दी खरपतवार होते हैं, जैसे कि गाजर घास है या फिर कई जगह अपन देख रहे होते हैं जो भांग होती है ना, वो भी बहुत से खेतों के अंदर पाई जाती है, उनके ऊपर ये थोड़ा कम काम करता है। तो इसके अंदर ज़्यादा काम करने के लिए, इसके इफेक्टिव रिजल्ट लेने के लिए भैया जहाँ पे इसकी जो कंपनी द्वारा रेकमेंड डोज होती है ना 8 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, उसको आप बढ़ा दीजिए। आप 8 ग्राम की 12 ग्राम भी कर सकते हो, 13 ग्राम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी फसल के ऊपर। बल्कि इसके जो रिजल्ट है ना वो बहुत ही शानदार आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी आपके खेत के अंदर चौड़ी पत्ती खरपतवार है ना वो सभी खत्म हो जाएंगे। तो भैया ये तो बात हुई मैट सल्फ्यूरिन मिथाइल की, जो अल्ग्रिप के नाम से आती है और भी बहुत सी कंपनियां बनाती है। इसके अलावा दूसरा चौड़ी पत्ती के अंदर आप 240 58% वाला ये भी लेके अपने खेत के अंदर स्प्रे कर सकते हो। अगर आपके खेतों के अंदर कुछ ज्यादा ही जिद्दी खरपतवार दिखाई दे रहे हैं तो भैया उसके अंदर ये जो 240 है ना, 240 भी 2 तरह के आते हैं, एक तो है 38% और दूसरा 58%। अब 38% वाला अगर आप अपने खेतों के अंदर स्प्रे करते हो तो उसके नुकसान ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, अगर आपके खेत के आसपास में अगर कोई दूसरी फसल होगी गेहूं के अलावा तो वो खराब हो सकती है। अगर आपके खेत के आसपास में कोई सब्जी वाली फसल होगी तो खराब हो सकती है। तो भैया मैं तो इसको आप लोगों को रेकमेंड नहीं करूंगा। आप अगर 240 का स्प्रे करने जा रहे हो तो आप 58% वाली 400 ml पर एकड़ के हिसाब से अपने खेतों में स्प्रे कर सकते हो। इसके इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे और इससे नुकसान बहुत कम मिलेगा। तो ये तो बात हुई भैया चौड़ी पत्ती की। अब बात करते हैं सकरी पत्ती। अब सकरी पत्ती के अंदर 2 तरह के, एक तो होती है भैया जई, दूसरा होता है गुल्ली डंडा मंडूसिया। मंडूसी की बात करें तो हमारे देश में मंडूसी ने बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया है, इससे बहुत ज्यादा किसान परेशान है।
तो भैया इनके नियंत्रण के लिए देखो, अगर मैं अपनी खुद की बात बताऊं, टॉपिक जिसके अंदर क्लोडिनाफॉप प्रोपरजाइल 15% होता है भैया, इसको यूज करते हैं 160 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। इस टॉपिक के एक पैकेट के अंदर 8 पुड़िया मिलेंगी। एक पुड़िया का जो वजन होगा 20 ग्राम होगा। आपको एक स्प्रेयर पंप के अंदर एक पुड़िया निकाल के डाल लेनी है और स्प्रे कर देना है। आपके खेतों के अंदर चाहे गुल्ली डंडा हो चाहे जई हो, उसके ऊपर इसके इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। अब बढ़िया रिजल्ट लेने के लिए ना अपन को क्या ध्यान रखना है, एक तो हमें समय के ऊपर उन खरपतवारों को नियंत्रित कर देना है जो हमारे खेतों के अंदर खरपतवार हैं, चाहे वो चौड़ी पत्ती हो या सकरी पत्ती हो। दूसरा भाई, हम जब स्प्रे करें तो अपन को ये सावधानी भी रखनी है कि पूरे खेत के अंदर इस तरह से स्प्रे होनी चाहिए कि कोई हिस्सा छूट ना जाए। तीसरा, हमें ये सावधानी रखनी, जहां से हम ये खरपतवारनाशी का स्प्रे करते जा रहे हैं वापिस हमें दोबारा से उस स्थान से नहीं आना है, नहीं तो हमारी फसल के ऊपर झटका लगना संभव है। अब बात करते हैं जिन खेतों के अंदर भाई चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों तरह के खरपतवार हैं, अब उनके ऊपर कौन सा अपन स्प्रे करें। तो भाई उनके अंदर मेरा जो खुद का मानना है, मैं अपने खेतों के अंदर जो स्प्रे करता हूँ और जिनके बहुत शानदार रिजल्ट मिलते हैं, क्लोडिनाफॉप प्रोपरजाइल 15% और मैट सल्फ्यूरॉन मिथाइल 1% का जो मिक्स कॉम्बिनेशन आता है यूपीएल कंपनी की वेस्टा, इसके रिजल्ट मेरे को तो बहुत शानदार देखने को मिलते हैं। इसकी रही बात डोज की, तो 160 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको लगभग 150 लीटर पानी के अंदर इसको घोल के अपने खेतों के अंदर स्प्रे कर देना। या इसके अलावा आप टोटल, जिसके अंदर सल्फ्यूरॉन और मैट सल्फ्यूरॉन मिथाइल दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, इसका भी स्प्रे कर सकते हो। बाकी रही बात देखो झटके की, तो जहां पर जिन खेतों में हम वेस्टा यूज कर रहे हैं उन खेतों के अंदर झटका नहीं लगता है, और जिन खेतों में हम भैया टोटल यूज कर रहे हैं ना सल्फ्यूरॉन प्लस मैट सल्फ्यूरॉन मिथाइल, उन खेतों के अंदर एक झटका लगता है। हाँ, ये जरूर है कि जो रिजल्ट मिलते हैं ना वो वेस्टा से कहीं ज्यादा मिलते हैं टोटल के, लेकिन उतना ही इसके अंदर हमें नुकसान देखने को मिलता है। हमारी फसल एक बार उसके अंदर झटका लगता है, वो पीली पड़ती है और पत्ते हैं ना उसके अंदर बर्निंग हो जाते हैं, जलते हैं। तो भाइयों निर्णय आपको लेना है कौन सा आपको यूज करना है। इसके अलावा फिर बात करते हैं भैया स्पेशल गुल्ली डंडा अगर आपके खेतों के अंदर है तो उसके अंदर अपन को कौन सा स्प्रे करना है। देखो गुल्ली डंडा है ना वो बहुत ज्यादा किसानों को परेशान करता आ रहा है, तो भाई मैं तो आप लोगों को रेकमेंड करूंगा जो टॉपिक के नाम से आता है ना, जिसके अंदर क्लोडिनाफॉप प्रोपरजाइल 15% है, वही आप अपने खेतों के अंदर स्प्रे कर दो। टाइम से स्प्रे कर दो और सिंचाई करने के बाद स्प्रे कर दो। फिर देखिए भैया आपके खेतों के अंदर जो ये गुल्ली डंडे है ना वो टोटल सही समय के ऊपर नियंत्रित हो जाएंगे। अगर आप खरपतवारों को बढ़ने देते हो और उनके अंदर आप सिंचाई करने के बाद यूरिया भी डाल देते हो और खाद भी डाल देते हो, तो ये खरपतवार और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। फिर आप इनके स्प्रे करोगे तो इनके रिजल्ट आपको अच्छे से देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे आपके खेत में खरपतवार वैसे ही खरपतवारनाशी, और उसी हिसाब से आपको स्प्रे कर देना है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है। तो भाइयों अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।